आज मैं अपनी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक की कहानी आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी और काम में आने वाले बदलावों को कैसे समझें और उनसे बिना ज्यादा तनाव लिए आगे बढ़ें। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी भूल भुलैया थी जिसे मेज कहा जाता था। उसी मेज में 4 किरदार रहते थे। 2 चूहे थे, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे कद के इंसान थे, हेम और हॉ। इन चारों का एक ही मकसद था, चीज ढूंढना। उनके लिए चीज खुशी, सफलता और आराम की निशानी थी। चूहे बहुत साधारण सोच रखते थे। वे ज्यादा सोचते नहीं थे, बस चलते थे, टकराते थे, रास्ता बदलते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। कभी गलत रास्ते पर चले जाते, कभी दीवार से टकरा जाते, लेकिन रुकते नहीं थे। दूसरी तरफ छोटे लोग थे जो खुद को बहुत समझदार मानते थे। वे हर चीज को ज्यादा सोचते, हर बात का मतलब निकालते और कई बार सोचते ही रह जाते। काफी समय तक ढूंढने के बाद दोनों समूहों को एक जगह बहुत सारी चीज मिल गई। उस जगह का नाम था चीज स्टेशन सी। अब हर दिन वे वहीं आने लगे। रोज खाना, आराम करना और खुश रहना उनकी आदत बन गई। चूहे भी खुश थे और छोटे लोग भी। धीरे धीरे छोटे लोग खुद को बहुत सुरक्षित समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब चीज कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने मान लिया कि यही जगह हमेशा उनके लिए रहेगी। वे इतने निश्चिंत हो गए कि उन्हें आगे देखने की जरूरत ही नहीं लगी। लेकिन चूहों ने कुछ और देखा। उन्होंने महसूस किया कि हर दिन चीज थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। उन्होंने मन ही मन खुद को तैयार कर लिया कि शायद एक दिन यह खत्म भी हो सकती है। एक सुबह चूहे जब स्टेशन पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। चीज खत्म हो चुकी थी। उन्हें ज्यादा झटका नहीं लगा। उन्होंने देर नहीं की। बिना शिकायत किए वे तुरंत नई चीज ढूंढने के लिए मेज में आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हेम और हॉ भी वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खाली जगह देखी, वे हैरान रह गए। हेम गुस्से से भर गया। वह चिल्लाने लगा और बार बार यही सोचता रहा कि यह कैसे हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी चीज चली गई है। वे दोनों वहीं रुके रहे। उन्हें लगता रहा कि शायद चीज वापस आ जाएगी। वे पुराने दिनों को याद करते रहे और यही चाहते रहे कि सब पहले जैसा हो जाए। उधर चूहे आगे बढ़ चुके थे। एक रात हॉ ने सोचना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने दीवार पर लिखा कि जिस चीज की हमें जितनी ज्यादा जरूरत होती है, हम उसे उतनी ही मजबूती से पकड़ना चाहते हैं। अगले दिन भी चीज वापस नहीं आई। तब हॉ ने फैसला किया कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। उसने हेम से कहा कि अगर हम नहीं बदले तो यहीं फंसे रह जाएंगे। हेम डर गया और उसने जाने से मना कर दिया। हॉ अकेला ही मेज में निकल पड़ा। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। हर रास्ता अनजान था, लेकिन उसने खुद से सवाल किया कि अगर डर न हो तो वह क्या करता। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देने लगी। चलते चलते उसे समझ आया कि नई चीजें ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना वह सोच रहा था। उसने दीवार पर लिखा कि बदलाव को समय रहते समझ लेना चाहिए। वह आगे बढ़ता रहा। कभी डर लगता, कभी हिम्मत बढ़ती। धीरे धीरे उसे चलने में मजा आने लगा। उसे आजादी महसूस होने लगी। उसने जाना कि डर से आगे निकलने पर इंसान हल्का महसूस करता है। आखिर एक दिन वह एक नए चीज स्टेशन पर पहुंचा। वहां बहुत कम चीज बची थी। तब उसे एहसास हुआ कि अगर वह पहले निकल पड़ता तो उसे ज्यादा चीज मिल सकती थी। यह सोच उसके लिए सबक बन गई ताकि अगली बार वह बदलाव को देर से नहीं, समय पर अपनाए। रास्ते में हॉ को चीज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले। मात्रा कम थी, लेकिन इतने थे कि वह चलता रह सके। उन्हीं टुकड़ों ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न एक बार वापस जाकर हेम को बता दिया जाए कि शायद नई चीज बहुत पास ही हो। जब हॉ फिर से चीज स्टेशन सी पहुंचा तो उसने देखा कि हेम अब भी वहीं था, खाली जगह के बीचों बीच बैठा हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ। उसके चेहरे पर उदासी थी और पैरों में जूते तक नहीं थे, जैसे उसने चलने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। हॉ ने उसे बताया कि रास्ते में उसे नई चीज के संकेत मिले हैं, लेकिन हेम ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा कि उसे किसी नई चीज में दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ वही पुरानी चीज चाहता है। उसे भरोसा था कि अगर वह यहीं बैठा रहेगा और इंतजार करता रहेगा तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हॉ ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन हेम अपनी बात पर अड़ा रहा। तब हॉ ने मन ही मन सोचा कि शायद हेम कभी बदलना ही नहीं चाहता। यह सोचकर उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते समय उसने दीवार पर एक बात लिखी, जब इंसान अपनी सोच बदलता है तभी उसके काम करने का तरीका भी बदलता है। आगे बढ़ते हुए हॉ को कभी कभी चीज के छोटे टुकड़े मिलते रहे। हर टुकड़ा उसे थोड़ा और मजबूत बनाता गया। उसका डर कम होने लगा और भरोसा वापस आने लगा। उसे उम्मीद थी कि अगर हेम कभी निकले तो दीवारों पर लिखी ये बातें उसे रास्ता दिखा देंगी। हॉ ने बीते हुए कल को पकड़ कर रखना छोड़ दिया। वह धीरे धीरे लेकिन पूरी सच्चाई के साथ आज में जीने लगा। कुछ देर बाद अचानक वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज देखी। यह चीज स्टेशन एन था। पहली बार में उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में वह नई चीज का मजा लेने लगा। उसे यह भी समझ आ गया कि वह वहां अकेला नहीं है। स्निफ और स्करी पहले से वहीं थे और काफी समय से नई चीज का आनंद ले रहे थे। हॉ ने उसी पल तय कर लिया कि अगली बार वह बदलाव में देर नहीं करेगा। वह जानता था कि ज्यादा आराम इंसान को फिर पुराने ढर्रे पर लौटा देता है। इसीलिए वह हर दिन अपनी चीज को ध्यान से देखता था। वह यह भी जांचता था कि कहीं चीज कम तो नहीं हो रही। इसके साथ साथ वह मेज में नए रास्ते भी तलाशता रहता था। उसे समझ आ गया था कि अपने आराम की जगह में आंख बंद करके बैठे रहने से बेहतर है सच को समय रहते पहचानना। एक दिन उसे लगा कि मेज के किसी कोने से चलने की आवाज आ रही है। उसके मन में सवाल उठा, क्या यह हेम हो सकता है? क्या वह भी आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है? हॉ के मन में उम्मीद जगी कि शायद उसका दोस्त भी नई चीज की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। इस कहानी में हम सभी खुद को देख सकते हैं। हेम और हॉ हमारे ही भीतर के दो पहलू हैं, एक जो बदलाव से डरता है और दूसरा जो सीखकर आगे बढ़ता है। मेज हमारी जिंदगी का माहौल है। किसी के लिए यह पढ़ाई है, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए परिवार या जिम्मेदारियां। चीज उस चीज की तरह है जिसे हम पाना चाहते हैं। सुख, पैसा, शांति, प्यार या सफलता। हम सब अपनी अपनी मेज में चलते रहते हैं और अपनी चीज ढूंढते रहते हैं। इस कहानी से एक बहुत साफ बात सामने आती है, जिस चीज को हम जितना ज्यादा पकड़ कर रखते हैं वही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इंसान अपने आराम से बाहर निकलना नहीं चाहता, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई मौका। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी जो हमारे पास होता है वह चला जाता है। ऐसे में वहीं बैठे रहना, इंतजार करना, बीते समय को कोसना या शिकायत करते रहना किसी काम का नहीं होता। सच्चाई यह है कि पुरानी चीज जा चुकी होती है और जितनी जल्दी हम उसे छोड़ते हैं उतनी जल्दी हमें नई चीज मिलने का रास्ता दिखने लगता है। अगर इंसान खुद को समय के साथ नहीं बदलता तो वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जो वहीं रुका रहता है उसकी जगह कोई और ले लेता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से सालों तक एक ही कंपनी में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वफादार रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित है। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें बताया जाता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। वजह यह नहीं होती कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, बल्कि ये होती है कि इंडस्ट्री बदल चुकी होती है, टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी होती है और उनकी स्किल्स पुरानी पड़ चुकी होती है। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि नई चीजें सीखने का ख्याल ही उन्हें डरा देता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। असल में समस्या बदलाव नहीं होती, समस्या होती है बदलाव को समय पर न समझ पाना। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपनी हालत को बार बार देखता रहे, जैसे यह समझते रहना कि जो आज काम कर रहा है वह कल भी काम करेगा या नहीं।
अगर कोई समय रहते ये देखता रहे कि उसकी फील्ड किस दिशा में जा रही है, तो वह पहले ही खुद को तैयार कर सकता है। अगर नौकरी है तो नई स्किल्स सीख सकता है। अगर बिजनेस है तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर बना सकता है। आज भले ही सब कुछ ठीक लग रहा हो, क्लाइंट्स हो, पैसा आ रहा हो, काम चल रहा हो, लेकिन अगर इंसान यह मान ले कि अब सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो यहीं से गिरावट शुरू होती है। बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। जो उसे समय रहते पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है जरूरत से ज्यादा सोचना। कुछ नया करने का मन होता है, 2-3 रास्ते सामने होते हैं, फिर दिमाग चलना शुरू करता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या फायदा है। हर मुमकिन नतीजे की कल्पना की जाती है, हर आर्टिकल पढ़ा जाता है, हर वीडियो देखा जाता है, दोस्तों से चर्चा होती है और देखते देखते महीने निकल जाते हैं। जब होश आता है तब तक कोई और आगे बढ़ चुका होता है। किसी ने शुरुआत कर दी होती है, सीखना शुरू कर दिया होता है और नतीजे भी दिखने लगते हैं। तब लगता है कि काश मैंने भी समय पर कदम उठा लिया होता। सच ये है कि ज्यादातर मामलों में दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा अलग नहीं होते। फर्क इतना छोटा होता है कि उस पर महीनों सोचने का कोई मतलब नहीं होता। अगर फैसला साफ नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि दोनों रास्ते लगभग बराबर हैं। ऐसे में सबसे ठीक यही है कि जो रास्ता समझ में आए, जो थोड़ा सही लगे और जिसके पीछे कुछ तर्क हो, उसे चुनकर आगे बढ़ जाए। रास्ते में चीजें सुधारी जा सकती हैं, पर बिना चले कुछ भी ठीक नहीं होता। डर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। डर ऐसा होता है जैसे बहुत ज्यादा फिक्रमंद माँ जो हर वक्त यही कहती है कि बाहर मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। शुरुआत में यह डर ठीक लगता है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी इसी की सुनते रहें तो इंसान कभी बड़ा नहीं हो पाता। किसी मोड़ पर डर को मना करना पड़ता है। डर के उस पार बहुत कुछ अच्छा होता है, नई सीख, नए मौके और नई ताकत। हाँ, बदलाव शुरू में असहज लगता है, दिल घबराता है, दिमाग बहाने ढूंढता है, लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव उतना डरावना नहीं होता जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। हमारा दिमाग खतरे ढूंढने के लिए बना है, मौके देखने के लिए नहीं। इसलिए हर नई चीज में उसे जोखिम ही दिखता है। लेकिन जो इंसान इस बात को समझ लेता है और फिर भी आगे बढ़ता है, वही कुछ अलग हासिल करता है। अगर ये कहानी और इसके सबक आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया। ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर करें।